स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ सप्ताहों से हम एक क्विज प्रोग्राम इस चैनल पर टेलीकास्ट कर रहे हैं, यानी कि अपलोड कर रहे हैं। हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि सनातन धर्म का प्रचार हो, और सनातन धर्म के प्रचार के लिए यह आवश्यक है कि हम सबसे पहले भगवान राम को जानें, जो हम सबके आदर्श हैं और हमारे कण कण में बसते हैं। भारत की वो आत्मा है। आज इसी श्रृंखला में हम आ पहुंचे हैं 19वीं प्रश्नोत्तरी पर। आप सभी जानते हैं कि ये प्रश्नोत्तरी भगवान राम के जीवन से संबंधित है, और रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जो भगवान का चित्रण किया है उस पर आधारित है। इससे पहले कि मैं आज की प्रश्नोत्तरी आरंभ करूं, मैं आपसे एक बात साझा करना चाहता हूं। हमारे कई श्रोताओं ने ये इच्छा जताई है कि क्विज के सवालों के जवाब जानने से पहले हम उन सवालों से जुड़ी घटनाएं और वाक्यों के बारे में अवश्य बताएं, क्योंकि अचानक उन्हें जवाब याद करना मुश्किल हो जाता है। यदि उन्हें उन घटनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाएगी तो उन्हें हमारी प्रश्नोत्तरी के जवाब देने में भी आसानी हो जाएगी। तो उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए मैं उन घटनाओं का जिक्र करता हूं जिससे ये प्रश्न लिए गए हैं या जिस पर ये प्रश्न आधारित है। आप सभी जानते हैं कि जब माता सीता का अपहरण हो गया तो भगवान राम और लक्ष्मण भटक रहे थे, जगह जगह वनों में भटक रहे थे कि कहीं उनको सीता जी का पता मिल जाए। वो आ पहुंचे ऋषिमुख पर्वत पर, जहां सुग्रीव रहा करते थे। वो अपने खास मंत्रियों के साथ वहां छुपे हुए थे, अपने बड़े भ्राता के डर से। उन्होंने जब देखा कि दो नवयुवक उसी ओर बढ़ रहे हैं तो वो घबरा उठे। उन्होंने सोचा कहीं उनके बड़े भ्राता के सैनिक तो उन्हें मारने नहीं आ गए हैं या उनको पकड़ने तो नहीं आ गए हैं। तभी उन्होंने अपने विश्वास पात्र हनुमान जी को आदेश दिया कि जाकर पता करके आओ कि ये दो नवयुवक कौन हैं और हमसे क्या चाहते हैं। हनुमान जी ने सुग्रीव के आदेश का पालन करते हुए जा पहुंचे उन दो नवयुवकों से मिलने, और उन्होंने उनको पहचान भी लिया कि ये दो नवयुवक तो अयोध्या के राजकुमार हैं, क्योंकि जगह जगह ये सूचना पहुंच चुकी थी कि अयोध्या के दो राजकुमार हैं जिनके बड़े भ्राता की पत्नी का अपहरण कर लिया गया है। हनुमान जी ने उनसे वार्तालाप किया। जब उन्हें यह निश्चय हो गया ये दोनों अयोध्या के राजकुमार ही हैं, तब वो उन्हें अपने राजा सुग्रीव से मिलाने ले गए। जब भगवान राम ने पूछा कि आप इतने डरे हुए क्यों हैं और यहाँ छुपकर क्यों रह रहे हैं अपने कुछ सैनिकों के साथ, कुछ अपने विश्वास पात्रों के साथ, तब सुग्रीव ने उनको पूरी कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि हे नाथ, मेरा बड़ा भाई और मैं आपस में बहुत ही प्यार करते थे। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन भी नहीं किया जा सकता। एक दिन मैं दानव का एक पुत्र, जो एक राक्षस था, एक बार उनके नगर में आ पहुंचा। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा, ललकारा मेरे बड़े भ्राता को। मेरे बड़े भ्राता बहुत ही बलशाली थे। वो शत्रु की ललकार को सह न सके और दौड़ पड़े उस राक्षस के पीछे। मैं भी अपने भाई के पीछे पीछे दौड़ पड़ा। वह राक्षस एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब मेरे बड़े भ्राता ने मुझे समझाकर कहा, तुम एक पखवाड़े तक मेरी बाट देखना, यानी कि 15 दिन तक मेरी इंतजार करना। यदि मैं इतने दिनों तक नया हूं तो जान लेना कि मैं मारा गया हूं। हे प्रभु, मैं उनकी 15 दिन की जगह 1 मास तक इंतजार करता रहा, उनकी प्रतीक्षा करता रहा, परंतु मेरे बड़े भ्राता बाहर नहीं आए। तभी मैंने देखा कि उस गुफा में रक्त की बड़ी भारी धारा बह निकली है। मैंने समझ लिया कि मेरे बड़े भ्राता मारे गए हैं, और मैं घबरा गया कि वो राक्षस आकर मेरी भी हत्या कर देगा। मैं इस डर से भाग आया और उस गुफा के द्वार पर एक शिला रख दी, बहुत बड़ी भारी, जिससे वो राक्षस बाहर ना आ सके। जब मैं नगर पहुंचा तो मंत्रियों ने देखा कि सिंहासन खाली है, तो उन्होंने मुझे उस सिंहासन पर विराजमान कर दिया। परंतु दुर्भाग्य देखिए, या मेरा सौभाग्य कहिए, कि वो मेरे भ्राता वापस आ गए। परंतु जब उन्होंने देखा कि मैं राज सिंहासन पर बैठा हूं तो वो बहुत ही क्रोधित हो गए। उन्हें ऐसा लगा कि मैं गुफा के द्वार पर शिला इसलिए रखाया था ताकि मैं वहीं अंदर रहकर मर जाऊं और वापस ना आ सकूं। वो इतने ज्यादा क्रोधित हो गए कि उन्होंने मुझे बहुत मारा और बहुत बड़ा बुरा किया, और मेरी स्त्री का भी अपहरण कर लिया। उसी के डर से मैं आज ऋषिमुख पर्वत पर छुपकर रह रहा हूं, और कोई भी
आगुन्तक आता है तो मैं घबरा जाता हूं कि कहीं वो मेरे बड़ी भ्राता के सैनिक ही ना हो। तो मित्रों, इसी घटना पर आज की प्रश्नोत्तरी आधारित है। तो आरंभ करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी श्रृंखला 19 से। आज का पहला प्रश्न और श्रृंखला का 91वां प्रश्न है, हनुमान जी किस वेश में राम और लक्ष्मण से मिलने गए थे। दूसरा प्रश्न यानी कि 92वां प्रश्न है आज का, हनुमान जी ने राम लक्ष्मण को किससे मिलवाया था। आज का तीसरा प्रश्न और श्रृंखला का 93वां प्रश्न है, सुग्रीव का बड़ा भाई कौन था। आज का चौथा प्रश्न यानी कि 94वां प्रश्न श्रृंखला का, सुग्रीव के बड़े भाई ने किस राक्षस से युद्ध किया था। आज का अंतिम प्रश्न यानी कि आज का 5वां प्रश्न और श्रृंखला का 95वां प्रश्न है, सुग्रीव किसके डर से छुप रहा था। आशा है आपने प्रश्न अच्छी तरह से समझ लिए होंगे और इनके उत्तर भी बड़ी आसानी से आपको आ गए होंगे। तो आपकी आज्ञा से मैं आरंभ करता हूं आज के प्रश्नावली के उत्तर में। तो प्रश्नोत्तरी के उत्तर इस प्रकार है। आज का पहला प्रश्न यानी कि 91वां प्रश्न श्रृंखला का, हनुमान जी किस वेश में राम लक्ष्मण से मिले थे। इसका उत्तर है ब्राह्मण। आज का दूसरा प्रश्न यानी कि श्रृंखला का 92वां प्रश्न था, हनुमान जी ने राम लक्ष्मण को किससे मिलवाया। इसका उत्तर है सुग्रीव से। आज का तीसरा प्रश्न और 93वां प्रश्न श्रृंखला का, सुग्रीव का बड़ा भाई कौन था। इसका उत्तर है बाली। आज का चौथा प्रश्न और श्रृंखला का 94वां प्रश्न, बाली का किस राक्षस से युद्ध हुआ था। इसका उत्तर है मायावी दानव। मायावी दानव मैं दानव का पुत्र था। और आज का अंतिम प्रश्न यानी कि 5वां प्रश्न और श्रृंखला का 95वां प्रश्न है, सुग्रीव किसके डर से छुप रहा था। इसका उत्तर है बाली के डर से। तो आज की प्रश्नोत्तरी और उत्तर यहीं समाप्त होते हैं। अगली श्रृंखला में यानी कि 20वीं श्रृंखला में आपसे फिर भेंट होगी जल्दी ही। तब तक के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए और यदि आपने स्वर कथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कर दें और हमें अपने कमेंट्स अवश्य दें ताकि हमें पता लग सके हमसे कहाँ कमी रह गई है और हम अपने कार्यक्रम को बेहतर बना सकें। आप सभी का स्वर कथा चैनल से जुड़ने के लिए अतिशय धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे अगले सप्ताह फिर एक नई क्विज प्रोग्राम को लेकर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए।